Hello बच्चों, let's read the question. The question is two tuning forks with a natural frequencies of 340 Hz each move relative to a stationary observer. One fork moves away from the observer while the other moves towards him at the same speed. The observer hears beat of frequency 3 Hz. Find the speed of the tuning fork. Speed of the sound is 340. ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड द सिनारियो फर्स्ट कि हमारे पास बीच में एक ऑब्जर्वर यहाँ पे सपोज करते हैं, एक ट्यूनिंग फॉक है हमारे पास लेट्स से T1 और जो दूसरी ट्यूनिंग फॉक है लेट्स से T2। तो जो T1 है हमारे पास, T1 हमारी अप्रोच कर रही है यहाँ पे विथ स्पीड v, और जो T2 है, T2 यहां से दूर जा रही है विथ स्पीड o। तो यहां पे जो हम की कॉन्सेप्ट लगाएंगे, द की कॉन्सेप्ट विल बी डॉपलर इफेक्ट। एंड व्हाट्स द डॉपलर इफेक्ट से वो कहता है कि जो हमारे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी इक्वल टू हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी अपनी है multiplied by velocity minus velocity in air minus velocity of observer divided by velocity minus velocity of source। ठीक है, अब यहां पे इस चीज को अप्लाई करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर T1। अगर T1 के लिए बोला जाए तो T1 की वजह से हमारा कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी इस O पॉइंट पे, दैट इज लेट्स से F1 विच इज इक्वल्स टू F। सोर्स हमारा यहां पे रेस्ट पे है तो हम C लिख देंगे, डिवाइडेड बाय, सिंस यहां पे ये जो हमारे पास पहला वाला है ट्यूनिंग फॉक ये अप्रोचिंग है तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, तो वी कैन से दैट C माइनस V। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। अगर मैं फॉर ट्यूनिंग फॉक 2 कहता हूं यानी कि फॉर T2, अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं F2 तो दैट विल बी अगेन इक्वल टू F। अगेन सोर्स हमारा यहाँ पे रेस्ट पे, और अब यहाँ पे जो हमारे पास सॉरी यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है रेस्ट पे, सोर्स अगेन यहाँ पे अवे जा रहा है। अगर सोर्स अवे जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा माइनस के साथ, तो C प्लस V हो जाएगा। नाउ इन द क्वेश्चन दे हैव आल्सो गिवन दैट कि हमारा जो बीट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3, देयरफॉर जो डेल्टा F है विच इज F1 माइनस F2 इज गिवन एज 3। सो वी कैन से दैट F1 माइनस F2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, FC यहां से कॉमन आ जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा 2V एंड डिवाइडेड बाय C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। इस होल की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 3। अब यहां पे सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो F देखो F क्या है हमारे पास, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 340, यानी कि 340 मल्टीप्लाइड बाय C। अब यहां पे एक और देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा जो C है, सिंस C क्या होगा एयर में स्पीड होगी ना, तो एयर में स्पीड तो काफी ज्यादा होगी रादर देन ट्यूनिंग फॉक की स्पीड, तो हम C को कह सकते हैं मच मच ग्रेटर देन V। तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे अजम्पशन लगा सकते हैं कि हमारा जो C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर क्या हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर के इक्वल, और वहां पे फिर C स्क्वायर से एक C यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ C ही से बचेगा आपका नीचे। ठीक है, तो वी कैन से दैट 340 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइड बाय, सिर्फ हमारे पास डिवाइड में क्या बचेगा 340। ठीक है, इक्वल टू 3। तो यहां से जो हमारे पास V आ जाएगा, V विल बी इक्वल टू 340 से 340 गया तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.5। तो 1.5 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमको क्या निकालना था, स्पीड ऑफ ट्यूनिंग फॉक विच इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, so the correct answer for this question is 1.5। I hope you understood it well. Best of luck.